भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश यादव जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में हमारे युवा साथी, विद्यार्थीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन जन्मदिन से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम को लेकर के चल रही है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त समाज के इस थीम के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री जी की इसके पीछे जो स्पष्ट धारणा है कि नारी स्वस्थ होगी तो हमारा युवा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो समाज स्वस्थ होगा, परिवार सशक्त होगा और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की इस अवधारणा पर आधारित इस कार्यक्रम में जहां पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, वहीं इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हर जनपद में विराट रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ जोड़कर के इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। रक्तदान शिविर के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश भर में स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ा था। सेवा पखवाड़ा का एक कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए पूरे देश के अंदर विकसित भारत की अवधारणा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आप सबको मालूम है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों के सामने एक संकल्प लिया था और हर देशवासी का आह्वान किया था कि विकसित भारत हमारा संकल्प बने, हमारे जीवन का मंत्र बने और विकसित भारत के निर्माण में हम सबको पंच प्रण को ध्यान में रख करके जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं उसकी कार्य योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर कहा था, विकसित भारत के लिए गुलामी के अंशों को समाप्त करना होगा, अपनी विरासत का सम्मान करना होगा, सेना, अर्धसेना और वर्दीधारी फौज के प्रति सम्मान का भाव रखना पड़ेगा।
सामाजिक समता के निर्माण के लिए अपनी पूरी ताकत को लगाना पड़ेगा और अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक हम निर्वहन करेंगे तो ये पंच प्रण हर भारतवासी को विकसित भारत की इस यात्रा का सारथी बनाने में सहायक होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के इस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के विकसित उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम को युवाओं का, अन्नदाता किसानों का, श्रमिकों का और समाज के प्रबुद्ध जनों का, व्यापारियों का भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने सेक्टर में सहयोग करने को तैयार है। क्यों न हमारा उत्तर प्रदेश विकसित हो, क्योंकि यही भारत के विकसित होने का राज है। हमें अपने नगर को, अपने गांव को, अपने कस्बे को भी विकसित बनाना है और विकसित होने की कुंजी है आत्मनिर्भरता में। आत्मनिर्भरता की कुंजी है स्वस्थ समाज में, स्वस्थ समाज की कुंजी है इस प्रकार के नमो मैराथन जैसे कार्यक्रमों के साथ जुड़ने से। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन दिए, 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री बनते ही देश के युवाओं के लिए उन्होंने खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेल कूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के कार्यक्रम को जहां तेजी के साथ आगे बढ़ाया, मिशन रोजगार के माध्यम से युवाओं को नौकरी मिले यह भी सुनिश्चित किया। अनेक कार्यक्रम और अभियान प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाते हुए आज हमारी युवा शक्ति अपनी ताकत और अपने सामर्थ्य का परिचय देश और दुनिया को प्रदान कर रही है। वही युवा शक्ति आज सेवा पखवाड़ा के क्रम में इस नमो मैराथन के साथ जोड़ रही है। युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है, लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उस पर घुन लग जाता है। हमें अपनी युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन हमें उसे किसी नकारात्मक विघटनकारी दुष्प्रवृत्ति की चपेट में आने से बचाना होगा। और नशा नाश का कारण है, नैतिक पतन का कारण है। नशा से दूर रहने का आह्वान इस नमो मैराथन के माध्यम से हर युवा के प्रति है और उस युवा का आह्वान करने के लिए आज हम सब इस नमो मैराथन कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, अगले लगातार 11-12 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेंगे। 17 सितंबर से कार्यक्रम प्रारंभ हुए, 2 अक्टूबर तक चलेंगे। 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन। इस दौरान अनेक कार्यक्रम होंगे। आज नमो मैराथन भी है, कल भी, आज भी, परसों भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश पर संगोष्ठी, चर्चा पर चर्चा और समाज को इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सबको देखना होगा। कल से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। शारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान का पर्व है। वह आदि शक्ति है। हर व्यक्ति में, इस चराचर जगत में जो भी शक्ति है वह आदि शक्ति की है।
और प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के उपहार के रूप में हर प्रदेशवासी को, हर देशवासी को जीएसटी रिफॉर्म की भी गिफ्ट दी है। जीएसटी छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री जो भी है टैक्स फ्री कर दिया है। टैक्स फ्री होने का मतलब अगर आपकी कोई शिक्षण सामग्री 100 रुपए की थी, अब वह 90 या 95 रुपए तक ही मिलेगी, क्योंकि इतने रुपए की छूट एक युवा के लिए प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। दूध में, दही में, घी में, पनीर में, घर में खाने की वस्तुओं में भारी छूट देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। युवाओं के बाइक में, उनकी मोटर कार में, और जो अपना घर बनाना चाहते हैं, घर पे लगने वाले स्टील, सीमेंट, इस पर भी भारी छूट दी गई है। और प्रधानमंत्री जी ने एक और बात की, नशा पर, फिजूल खर्ची पर भारी टैक्स भी लगाया है, क्योंकि और इसके लिए ये कल से लागू हो रहा है। याद करिए 3 सितंबर को ये घोषणा ये पास किया जीएसटी काउंसिल ने, और इतनी जल्दी तैयारी करते हुए कल से यह लागू हो जाएगा। एक गरीब महंगाई से भारी राहत प्राप्त करेगा। एक युवा बेहतरीन तरीके से सस्ते में शिक्षण सामग्री प्राप्त कर लेगा। हर व्यक्ति की खरीद की क्षमता बढ़ेगी, बाजार की ताकत बढ़ेगी, नए रोजगार के सृजन होंगे, व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। रोजगार भी है, गरीब को राहत भी है, और साथ साथ एक सामान्य उपभोक्ता को हर प्रकार की सुविधा से आगे बढ़ाते हुए व्यापारी के कल्याण का मार्ग भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। जीएसटी रिफॉर्म के इस कार्यक्रम के प्रति भी हमें लोगों को अवगत कराना होगा, हर तबके को अवगत कराना होगा। और ये कल से प्रारंभ हो रहा शारदीय नवरात्रि का आयोजन हम सबको जगत जननी मां भगवती की कृपा से ओतप्रोत करेगा। और जब हम ताकतवर होंगे तो विजयादशमी का पर्व भी हमारे पास आएगा। विजया का पर्व, भगवान राम का रावण पर विजय की स्मृति में मनाया जाने वाला विजयादशमी का पर्व हर गांव में, हर जिले में, हर कस्बे में पाप के प्रतीक, अत्याचार के प्रतीक, भ्रष्टाचार के प्रतीक, अन्याय के प्रतीक और नशा के प्रतीक रावण का पुतला जलाने का काम हर भारतवासी करता है। याद करना, नशे का पुतला भी इसी रूप में जलना चाहिए। और ये कार्यक्रम अनवरत चलेंगे। संजोग देखे, इस बार 2 अक्टूबर को ही विजयादशमी पड़ रही है, यानी 2 अक्टूबर की तिथि तक हम लोग हर प्रकार की उन बुराइयों को पूरी तरह तिलांजलि दे करके प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सशक्त और समर्थ भारत, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। नमो मैराथन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं इस युवा शक्ति को, खासतौर पर युवा मोर्चा के अपने सभी कार्यकर्ताओं को और इन सभी युवा साथियों को छात्रों के रूप में यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। और मेरा आप सबका आह्वान होगा, यहां से नमो मैराथन 1090 चौराहे तक जाएगा। सभी जनप्रतिनिधिगण भी इसका हिस्सा बनेंगे। शालीनता हमारी ताकत होगी। युवा की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासन होता है, और यह अनुशासन आपका दिखना चाहिए। नमो मैराथन में प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, जन्मदिन की बधाई देते हुए और उनके यशस्वी जीवन की कामना करते हुए कि उनकी यशस्वी नेतृत्व में लंबे समय तक भारत को आगे बढ़ने और विकसित भारत की संकल्पना को उनके नेतृत्व में पूरा करने का अवसर देशवासियों को प्राप्त हो, यह कामना करते हुए मैं आज के इस नमो मैराथन कार्यक्रम में आप सबका हृदय से
स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मित्रों, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आज इस अवसर पर फ्लैग ऑफ करके, हरी झंडी दिखा करके इस नमो मैराथन का शुभारंभ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज ये युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित नमो मैराथन को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय गिरीश यादव जी इस यात्रा को यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी नौजवानों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। देखिए, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन को हरी झंडी दिखाई है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ये पहल की गई है। नमो युवा रन का शुभारंभ कर दिया गया है। हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दिखाई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नशा मुक्त भारत का आरंभ हुआ है और इसी के चलते इस रन को शुरू किया गया है। नमो युवा रन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया है। हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को दिखाई है। नशे से दूर रहने के लिए ये एक बड़ी पहल की गई है। तो नशा विनाश का कारण है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में भी कहा और बताया कि किस तरह से जीएसटी में भारी छूट जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है, जिससे कि लोगों को काफ़ी फायदा होगा। युवाओं को नशे को पीछे छोड़ना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने संबोधन में कहा। नमो युवा रन को हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को हरी झंडी दिखाने के बाद अब रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमें आत्मनिर्भर बनना है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मौजूद हैं और हरी झंडी उन्होंने इस रन को दिखाई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।